Hello friends, first of all thank you very much for watching this video. This is Mohan. Friends, क्या आप जानते हैं कि गहरी सांस लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो गहरी सांस लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि गहरी सांस लेना एक कॉन्शियस एफर्ट्स है जिसको अधिकांश लोग अनकॉन्शियसली फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि आप गहरी सांस लेते हैं, तो गहरी सांस का सिंपल सा अर्थ यह है कि आप जब सांस लेते हैं तो आपका पेट बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि उनका पेट बाहर नहीं निकलता है और उनका सांस जो है सिर्फ चेस्ट तक सीमित रह जाता है। यदि आप भी उनमें से एक हैं कि आपका भी सांस अगर चेस्ट तक सीमित रह जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि आप भी गहरी सांस नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या फिर शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इसको जानने के लिए दोस्तों, या तो आप किसी चेयर पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं या फिर आप फ्लोर पे लेट भी सकते हैं और अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखें और दूसरा अपने स्टमक पे, और आप 3-4 बार आप गहरी सांस लें या सामान्य सांस जैसे भी आप लेते हैं। और उसके बाद आप महसूस करें कि आपकी सांस जो है आपकी चेस्ट के अंदर आ रही है या फिर आपका पेट यानी स्टमक में आ रही है। यदि आपकी सांस आपके चेस्ट तक आ रही है और आपकी चेस्ट फूल रही है, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी सांस सीने से ले रहे हैं, यानी कि आप एक शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि आप सांस लेते समय यदि आपका पेट फूल रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप एक गहरी सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा कि आप इसको जान सकते हैं कि आप गहरी सांस ले रहे हो या फिर ऊपरी सांस ले रहे हो, यानी कि डीप ब्रीदिंग कर रहे हो या फिर शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं उनको बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, और आज मैं इन्हीं फ़ायदों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊँगा कि डीप ब्रीदिंग किस प्रकार से लेनी चाहिए। यदि आप उस डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारी बीमारियों से, एंजाइटी से और स्ट्रेस से आप अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे के। तो पहला फ़ायदा ये है दोस्तों, इट रिलीव्स योर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप तनाव में होते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस जो है शैलो है, यानी कि आप अपनी चेस्ट में ही सांस ले रहे हैं और आपकी हार्ट बीट भी तेज़ चल रही है और आपका गला भी सूख रहा है। यानी कि आप जब भी तनाव में होंगे, जब भी आप चिंता में होंगे, आपको हमेशा ही आप शैलो ब्रीदिंग ले रहे होंगे, और इसलिए ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें, जिससे कि आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस जो भी है वो धीरे धीरे आपको रिलैक्स करने लग जाएगा। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट है इसका, रिलीव योर टॉक्सिन्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हो तो आप अपनी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हो। एक सर्वे के अनुसार, एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, हम लगभग 70% अपने टॉक्सिन्स अपनी सांसों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करें। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, इट क्लीन्स योर ब्लड। जी हाँ दोस्तों, जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हो तो ये आपके ब्लड को क्लीन करता है, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हो तो आपके जो ब्लड है आपके पेट में जाता है और आपके ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाता है, जिससे कि आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। दोस्तों, चौथा बेनिफिट यह है कि इट मेक्स योर हार्ट स्ट्रॉन्गर। जी हाँ दोस्तों, जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हो तो आपके हार्ट के मसल्स को बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से वो हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करता है, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता होगा, यदि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ना मिले, अगर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले और हमारा हार्ट उस ब्लड को, यानी जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसको पंप ना करे, तो ब्रेन डेड भी हो सकता है। इसलिए जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पांचवा बेनिफिट है, इट मेक्स योर लंग्स स्ट्रॉन्गर। जी हाँ दोस्तों, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स को
स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं, आप सांस लें और उसको 60 सेकंड तक होल्ड करें। यदि आप 60 सेकंड तक होल्ड करते हैं तो आप के लंग्स स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, ना ही दावा करता हूँ, लेकिन यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे कि आप यानी कि आप उनमें लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रवाहित कर सकते हैं। अगला बेनिफिट है दोस्तों, इट मेक्स योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम हमेशा ये सुन रहे हैं कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें अलग अलग तरह के खाने खाने चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, अलग अलग तरह की हर्ब्स लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप प्रॉपर तरीके से डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप अगर फ्रूट्स वगैरह नहीं भी ले पा रहे हैं तो भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि हमारे साइलेंट मिलिट्री मैन है, आप कह सकते हो सिपाही हैं, वो किसी भी तरह के वायरस को मारने में सक्षम है। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग के माध्यम से जब हम उनको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और कैपेबल होते हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और जो भारी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों, इट बिल्ड योर मसल। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रॉपर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है पूरे बॉडी के अंदर, वो हमारे मसल्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डीप ब्रीदिंग करें, जिससे कि हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। दोस्तों अगला बेनिफिट है कि जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो इट करेक्ट्स योर पोस्चर। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा, जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो हम हमेशा सही पोस्चर में बैठते हैं, यानी कि या तो हम सीधे खड़े हैं तो हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, और अगर हम बैठे हैं तो हम बिल्कुल स्पाइन को सीधी करके बैठते हैं। लेकिन यदि आप डीप ब्रीदिंग नहीं ले रहे हो तो हो सकता है कि आपके कंधे झुके हों, सर झुका हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका पोस्चर ख़राब होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग लेना सीखें, शुरू करें, जिससे कि आपका ब्रीदिंग पोस्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो हो सकता है कि आप डीप ब्रीदिंग ना लेते हों, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग नहीं लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग लेते हैं, तो हमारे माइंड और बॉडी के अंदर क्लैरिटी नहीं आती है, यानी कि हमारे क्लैरिटी का इशू हमेशा रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो कुछ भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है कि उनकी जो ब्रीदिंग है, उनकी जो सांसें हैं वो शैलो हैं, यानी कि यदि वो गहरी सांस लेना शुरू करते हैं तो उनका माइंड और बॉडी के साथ एक कनेक्शन होगा, और साथ ही साथ उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी, जिससे कि वो सही सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों आखिरी बेनिफिट यह है कि जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो आप हमेशा संतुलित रहते हैं। जी हाँ, आपका मन हमेशा शांत रहता है, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो दिल की धड़कन है, यानी कि आपकी जो हार्ट रेट है वो भी स्लो हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। यदि आपको कोई थायराइड है तो वो भी थायराइड भी आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं और हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यदि हम डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस हार्मोन्स शांत हो जाते हैं, और इसकी जगह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं, और जिससे वो हमें रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों यदि आप इन सारे फ़ायदों को चाहते हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग सीखनी चाहिए। अब मैं आपके साथ बताऊंगा, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डीप ब्रीदिंग हमें कैसे लेनी है। डीप कहने का अर्थ है कि x को मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4, और x इंटू 2 का मतलब x इंटू 4 का मतलब है उसका 4 गुना, और x इंटू 2 का मतलब है उसका 2 गुना। और उदाहरण के तौर पे आप अगर सांस लेते हैं, आप 1 2 3 तक काउंट करें, उसके बाद आप इसको x इंटू 4 यानी कि आप इसको 12 बार तक इसको होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 इंटू 4 यानी कि 12। अब जब आपको सांस को छोड़ना है तो आपको मुंह से सांस छोड़नी है, तो उसको x इंटू 2 करें, यानी 1 2 3 4 5 6। आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डीप ब्रीथिंग लें, होल्ड करें और उसे रिलीज करें। तो मैं काउंट नहीं करूंगा, आपको मैं इशारे से बताऊंगा।
तो इस प्रकार से आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको x × 4 × 2 करना है, यानी कि आपको सांस लेनी है 3 सेकंड तक, उसके बाद आपको सांस रोकनी है 12 सेकंड तक, और उसके बाद आपको 6 सेकंड तक मुंह से सांस छोड़नी धीरे धीरे। दोस्तों इसको आप अगर दिन में 5 से 6 बार करते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारे अननेसेसरी के तनाव से छुटकारा मिल रहा है, आपका बॉडी पोस्चर ठीक हो रहा है, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। यदि आपके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया है तो वो भी धीरे धीरे इससे आपको हेल्प मिलेगी, रिलीव होगा, और साथ ही साथ आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और हमेशा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि एनर्जी हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो हम कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो आप पाएंगे कि आपका बॉडी पोस्चर अच्छा हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, और जब आप पूरे दिन एनर्जी से काम करेंगे तो रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।